हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम बीज गणित के जो एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं। अगर आपको इसका अप्रोच पता नहीं होगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो आइए अब हम इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाएंगे सीखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, यदि एक्स स्टार वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई तो 11 स्टार 13 कितना होगा। ये एसएससी पीटी 2011 में पूछा गया सवाल है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये एक्स स्टार वाई दिया गया है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो है एक्स स्टार वाई जो दिया गया है तो ये 11 स्टार कितना है, ये 13 है। इसका मतलब ये एक्स का वैल्यू 11 है और ये वाई का वैल्यू 13 है। अब इसमें मान रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर 11 रखेंगे तो 11 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर 13 रखेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस 11 और गुना 13। तो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 169 और माइनस 11 को 13 से गुना करेंगे तो 143। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए तो कितना होगा, 9 1 10 6 2 8 1 9 और यहाँ पर 1 और 1 2 और माइनस 143 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7, ये 8 में से चल गया तो 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1। यानी कि इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा 147। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में आए, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है, यदि ए स्टार बी बराबर 2a प्लस 3b माइनस ए बी कॉमा तब 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 का मान कितना है। ये एसएससी पीटी 2010 में पूछा गया सवाल है और आपको जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम कैसे बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले ये ए स्टार बी है तो इसको आपको यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसका मान निकालना होगा, उसके बाद इसका मान निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये ए स्टार बी जो दिया गया है और यहाँ पहला निकालते हैं 3 स्टार कितना है 5। अब यहाँ पर देखिए इसका ये जो फार्मूला है इसमें ए का मान रखेंगे और ये बी का मान रखेंगे। तो यहाँ देखिए 2a अब प्लस 3b माइनस ए बी है। अब यहाँ पर इसका जो है मान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 a का मान यहाँ पर कितना है, 2 इंटू ए का मान कितना है, यहाँ पर a का मान 3 प्लस b का मान कितना है, ये 5 माइनस a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 5। तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 15 और माइनस 15। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस और प्लस तो कट जाएगा, तो क्या गया आंसर यहाँ पर, ये 6। ये कम अभी आंसर नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व किया तो ये आया है 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये दिया गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए स्टार बी बराबर ये कितना हो जाएगा 5 स्टार ये 3। अब यहाँ पर देखिए ये ए के जगह पे 5 रखेंगे और बी के जगह पर 3 रखेंगे। तो फार्मूला क्या है, ये जो है आपका फार्मूला 2a प्लस 3b, ये फार्मूला नहीं वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ए बी। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए का मान कितना है 5 प्लस 3 इंटू बी का मान कितना है 3 माइनस 5 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा, ये 10 अब प्लस 9 और माइनस 15। तो जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर तो 19 में से 15 जाए कितना होगा 4। यानी कि ये आ गया। इसको जब हम इसको सॉल्व किए तो ये मान आ गया कितना 4 और इधर वाले को सॉल्व किए तो कितना आ गया, ये आपका 4 आ गया इसको सॉल्व करने के बाद और ये आपका आ गया यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 4 इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। जब भी ऐसा सवाल देगा तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा, बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है यहाँ पर, यदि p गुना q बराबर p प्लस q प्लस p बाई q है तो 8 गुना 2 का मान है।
यहाँ पर ये जो है ग्रुप डी 2011 में पूछे गए सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ये जो है P गुना Q, तो आपको समझना है यहाँ पर ये जो है P गुना Q ये दिया गया है 8 गुना 2, यानी कि ये P का मान 8 है और Q का मान 2 है। अब यहाँ पर दिया गया P गुना Q बराबर ये P प्लस Q प्लस P अपॉन Q। यहाँ पर P के जगह पे 8 रखेंगे, Q के जगह पे 2 रखेंगे और P के जगह पे 8 रखें और Q के जगह पे 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे कितना होगा 4, और यहाँ पर 8 और 2 10 और प्लस 4 बराबर कितना गया, ये 14 आ गया। और यही जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल चौथा नंबर, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है यदि एक्स स्टार वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो 4 स्टार 3 का मान होगा। ये RRB ASM 2007 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है ना, ये जो है आपका एक्स स्टार वाई बराबर जो है ये 4 स्टार ये 3 का मान है, ठीक है ना। यानी कि x का मान ये 4 है और y का मान ये 3 है। अब इसका जो है मान इस रूप में दिया गया है, तो ये x स्टार y बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई अब बटा एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर अब प्लस y का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 3 और बटा x का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस y का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 तिहाई 12। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर जो है 16 9 25 और 25 12 कितना हो जाएगा, ये 25 और 12 हो जाएगा यहाँ पर 27 और बटा ये 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा 37 बटा 25। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये बी हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। हम इतना सवाल जो है एक ही पैटर्न पे करवाया है जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।